अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो गाइस, इससे पहले ये दो वीडियोस हम कर चुके हैं, मैस्कोट और उसकी कलरिंग, और आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें हमने हमारा जो पेन टूल है, जो ट्रेसिंग है, इसी को हमने लेके आगे बढ़ना है और हमने पहले कोशिश करनी है कि इसी में मास्टर हों, उसके बाद बाकी चीज़ों को यूज़ करते हुए चीज़ें बनानी शुरू करेंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब मैं इसमें से क्या बनाना चाह रहा हूँ, मैं एक मिसाल के तौर पे एक बिज़नेस है जो रियल स्टेट में प्रॉपर्टी बेचता है, ठीक है। तो मैं उसका एक ऐड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप आएँ और देखें, मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें से क्या क्या चीज़ें निकालूंगा अपने माइंड के हिसाब से। अब डिपेंड करता है कि आप कुछ और चीज़ें सोच रहे हो कि कुछ और चीज़ें निकलेंगी, ठीक है, मैं कुछ और चीज़ें निकाल दूँ। तो ये यही है कि आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो आपको जो है वो कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे चीज़ों के। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं इस घर को ट्रेस करूँगा, ठीक है। पेन टूल लिया मैंने, यहाँ पे आया, ठीक है। पहले मैंने उधर को ट्रेस किया, लेकिन ठीक है जी। अच्छा, इसकी आउटलाइन में हम कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो ठीक है, ये मैंने इसको इसके साथ मिलाना है, इसलिए मैंने इसको जूम कर लिया है ताकि ये बिल्कुल इसके साथ बैठ जाए। ठीक है जी। अच्छा, कंट्रोल 0 करूँगा तो ये मुझे बैक पे ले जाएगा। अब ये इन तीनों की मैंने सिलेक्शन की है, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया हूँ। पाथ फाइंडर में एक ये शेप बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई है, ठीक है। अब ये तीनों अलग अलग शेप्स बन गई हैं। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसमें ये कलर आ जाएगा, ठीक है। इसमें सेलेक्ट करूँगा तो ये कलर आ जाएगा, इसको सेलेक्ट करूँगा तो इसमें ये कलर आएगा। लेकिन इसमें अभी कलर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे खिड़की बनानी है। तो आए खिड़की बनाते हैं। यहाँ पे आया मैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ से मैं इसका आउटर पार्ट मैंने बढ़ा दिए। पेन सिलेक्शन की, पेन टूल को, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा। एक्सपैंड करने से क्या होता है, अभी ये आउटलाइन है, लेकिन जब मैं एक्सपैंड कर दूंगा ना तो फिर ये फिल बन जाएगा। यहाँ से मैं इसको एक्सपैंड कर दिया मैंने, ठीक। एक्सपैंड करने के बाद यहाँ से मैं पाथ फाइंडर में आया। पाथ फाइंडर में ये वैसे डिज़ाइन बन गया है, मैं बनाना नहीं चाह रहा था लेकिन बन गया खुद से ही वो इसलिए बन गया कि ये जब मैंने इसको मिलाया होगा ना तो मुझे मुझे चाहिए था मैं यहाँ तक आ जाता। कोई बात नहीं, अगर ये हो भी गया है तो डिज़ाइन ही बना है और कुछ नहीं हुआ, कोई गलत चीज़ नहीं हुई। अच्छा डिज़ाइन बन गया है, खुद से ही बन गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जो है इसको मैं फ्रंट कर लेता हूँ, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट। उसके बाद हम ये बनाएंगे, ठीक है। आल्ट प्रेस करूँगा मैं और इसको खींच के नीचे ले जाऊँगा, इसकी कॉपी एक आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, पहले नहीं आई थी लेकिन अब आई है कॉपी आर्ट से। अच्छा, ये हो गया। अब ये जो
तख्ते हैं, इन तख्तों को बना देते हैं हम। पेन टूल यूज़ करूँगा इसके लिए। मैं पेन टूल से आया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इसी की कॉपी, ठीक है, इसी की कॉपी, इसी की कॉपी। ठीक है, आल्ट प्रेस करके रखा है मैंने। आल्ट प्रेस करके रखेंगे ना तो वो देखें साथ वाइट वाला आ गया। अब पहले इसको खींचें, फिर शिफ्ट दबा लें। शिफ्ट बाद में आपने दबानी है ताकि जो है ना वो ये आगे पीछे ना हो, ये चीज़ आ गई। ठीक है, उसके बाद मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, और इसमें भी मैं कलर भर लेता हूँ। इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी सिलेक्ट किया। यहाँ से पाथ फाइंडर में गया मैं। ठीक है, यहाँ पे आल्ट प्रेस करके रखूँगा तो ये इसमें जो है ना वो माइनस कर देगा कुछ चीज़ों को। माइनस का क्या फ़ायदा होगा, यही फ़ायदा होगा कि बैक साइड से नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी ये जो पीछे ये आ रही है ना, ये येलो सी कह रहा हूँ, ब्राउन सी, ये जब ये पिक्चर को मैं करूँगा ना यहाँ से हाइड तो ये चली जाएगी, ये इस तरह का कुछ नज़र आएगा। ठीक है, अभी ये यानी कि इतना बन गया होगा जितना ये अभी आपको नज़र आ रहा है। जो बैकग्राउंड पे पिक्चर है उसको मैंने हाइड किया है। अच्छा, अब मज़ीद इसमें जो है वो क्या करना है, मज़ीद इसमें मैंने ये करना है कि ये जो यहाँ पे ये जो घास है, घास भी मैंने बना लिया है। ठीक है, और इस घास को मुझे जो है ना वो सेंड टू बैक करना पड़ेगा। ठीक है जी, अच्छा, और इसको सेंड टू बैक ही करना पड़ेगा। अच्छा, अब जो है ये जो बैक साइड पे कलर है वो भी मुझे चाहिए, तो उसके लिए फिर मुझे बना के इसको भी सेंड टू बैक ही करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल ये फुल बैक पे चला गया। ठीक है, अब इसका मुझे कलर चेंज करना है। कलर इसका मुझे करना है ठीक है, ये कलर करना था। इधर से मैं इसका कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करके इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके आगे इधर पेस्ट करके ओके किया तो ये कलर जो है ना ये इसका बैक साइड पे सारा चला गया कलर। अच्छा, अब और मुझे इसमें से क्या क्या चाहिए, और मुझे ये चाहिए कि ये मैं कोई एक दो बादल बना लूँगा। ठीक है, और इसमें कुछ ये बाकी चीज़ों की एंट्री कर दूँगा, जैसे ये वाइट से इसके अंदर हैं। ठीक है, और बाकी जो फिर मेरा ऐड है, ठीक है, ऐड का जो भी डाटा मैंने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इधर मैं लिख दूँगा हाउस फॉर सेल। ठीक है, और इधर बाकी चीज़ें जो भी मुझे मेरे ऐड के रिलेटेड हैं वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। सो गाइज, ये जो आर्ट वर्क मैंने बनाया था, ठीक है, उसको मैं फ़ोटोशॉप में ले आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसमें टेक्स्ट वगैरह ऐड करूँगा और बाकी जो मज़ीद इसकी एडिटिंग हो सकती है उसकी तरफ बढ़ूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाउस फॉर सेल। ठीक है, हाउस फॉर सेल का मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, और मेरा ख्याल है कि इसको यहाँ पे अच्छा जो कलर लगेगा
वो लगेगा ज़्यादा वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर मैं इसमें वाइट कलर करता हूँ, ठीक है, और इसके अलावा ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ गया हूँ मैं। यहाँ पे इसका कुछ शेडो दे देता हूँ। ठीक है, शेडो के बाद इसमें स्ट्रोक दे दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ सेटिंग वेटिंग कर लेता हूँ। कर्व्स में जाके इसको थोड़ा ठीक है, और बाकी चीज़ें फिर इसमें टेक्स्ट में ऐड कर लेता हूँ। लोकेशन DHA फेज 4 प्राइस $10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन प्राइस कर दी मैंने। ठीक है, कंट्रोल D प्रेस करके यहाँ पे आ गया, इसको एंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ से इनके ऊपर ये फेंक दिए मैंने। मोर ठीक है, और यहाँ पे नंबर लिख दिया है। इसके ऊपर भी स्ट्रोक फेंक दिया और साथ में ड्रॉप शेडो लगा दिया। ठीक है, और इसको थोड़ा मैं यहाँ पे ले आता हूँ। सो फाइनली हमारा जो बैनर है, हमारा जो एड है, ठीक है, वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका JPEG एक निकाल लूँगा। ठीक है, JPEG इसका आ जाएगा। किधर गया सेव होके? JPEG सेव। ये मुझे लगता है कुछ एरर दे रहा है, लेकिन अब नहीं देगा। couldn't save a copy because one JPEG desktop ये मेरे लैपटॉप की मेमोरी फुल है, सी डिस्क की है, लेकिन उसमें बिकॉज द स्क्रैच डिस्क आर, ठीक है, इस वजह से सेव नहीं हो रहा। तो ये हमारा ऐड था, ठीक है, जो मैंने आपको बिल्कुल प्रिपेयर करके दे दिया। ठीक है, इसकी हमने इसका बैकग्राउंड भी बनाया है। ठीक है, इसमें एडिटिंग भी की और मैक्सिमम जो चीज़ें हो सकती थी वो मैंने आपको करके दी हैं। बाकी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो